स्वामी जी, जब तक मेरी गोद नहीं भर जाती ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हम तुम्हारी गोद भरकर ही रहेंगे बालिके, इसमें हमको चाहे कितना भी समय लग जाए। यू आर सो स्वीट स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक बात कहूँ? बोलो बालिके। आपके पास इतना पैसा है, फिर आप ये साधु की तरह क्यों रहते हैं? हम कुछ समझे नहीं बालिके। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने ये बाल कटवा कर फिल्म स्टारों की तरह रहा कीजिए ना। फिल्म स्टार्स तो खुद हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं बालिके। लेकिन वो खुली हवा में सांस तो लेते हैं। आप है कि बस अपना जीवन एक ही कमरे में बिता रहे हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है बालिके। जरा सोचिए, आप और मैं खुली सड़क पर मोटरसाइकिल पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएं तो कितना मजा आएगा। क्या हुआ स्वामी जी? कुछ नहीं बालिके। पूज्यवर सोहन सिंह जी आपसे प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। हाँ, उन्हें आने दो। पाए लागू स्वामी जी। आइए सोहन सिंह जी। आप जब भी आते हैं कोई न कोई खुशखबरी लेकर ही आते हैं, इसलिए आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। तो कहिए, आज आपका आना कैसे हुआ? आज की खबर सुनकर आप खुश जरूर होंगे। अपना 1 करोड़ का हेरोइन लेके जो जहाज मुंबई पहुंचा था, उससे पूरा माल सही सलामत अपने गोदाम में पहुंचा दिया गया है। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा स्वामी जी, इस मुल्क में जिस पान वाले तक अपना माल जाता है, उन तक भी माल सही सलामत पहुंचा दिया गया है। शाबाश, तुम बहुत काम के आदमी साबित हो रहे हो सोहन सिंह। सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। आपके निर्देशानुसार इस पूरे मुल्क में हेरोइन का नेटवर्क फैलाकर अपन काम कर रहे हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं है। और हाँ, जिन जिन पान वालों को अपन ने माल सप्लाई किया है, उन्हें स्पष्ट निर्देश है कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी माल न दे, ताकि अपन को भविष्य में कोई खतरा ना हो। हम आपसे बहुत खुश हैं सोहन सिंह जी। अब की बार विदेश में हमारे आश्रम की कोई भी शाखा खोली जाएगी तो उसका हेड हम आप ही को बना देंगे। आपका आशीर्वाद स्वामी जी यूं ही मिलता रहा तो मैं भी अपने काम को इसी तरह अंजाम देता रहूंगा। ये 1 करोड़ रुपया एडवांस है। ओह, शाबाश शाबाश। इसे संभालिए। मैं चलता हूँ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बाहर कुछ लोग आए हैं जो आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। देख नहीं रहे वो कौन खाना खा रहे हैं? बाहर कौन लोग हैं? उनके नेता को बुलाओ। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, बहुत से कड़े कदम उठाए हैं। थानेदार के अलावा पुलिस के बहुत से हवलदारों को सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है। हमने अखबारों और टीवी चैनलों पर भी बच्चियों के विज्ञापन दे दिए हैं और उन्हें ढूंढकर लाने वाले के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। और हर एरिया के गुंडों और बदमाशों से भी संपर्क साधे जा रहे हैं। पर काम तो होते होते होगा ना, यूं हल्ला करने से बच्चियां थोड़ी आ जाएगी हैं?
आयुष्मान भव। आइए, इसी होटल में वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या चक्कर है स्वामी जी? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हम कहाँ आ गए हैं? बालिके, हमसे मिलने के लिए यहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है जो इसी होटल में ठहरा है। हम उसी से मिलने यहाँ आए हैं। लेकिन थानेदार साहब ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। इन्होंने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ बालिके, तुम लोगों से मिलने से पहले मेरी इनसे बात हो गई थी, इसीलिए तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। तो फिर थानेदार साहब आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आपको ये देखना चाह रहा था कि आप स्वामी जी को कितना चाहती हैं। भगवान ना करे कभी बुरा वक्त पड़े तो स्वामी जी का साथ तो नहीं छोड़ देंगी। आपने कहावत सुनी होगी, जब जहाज डूबने लगता है तो सब अपनी जान बचाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। आखिर मैं तो हमेशा स्वामी जी के साथ ही रहूंगा। अच्छा, तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे? जी हाँ। तो फिर क्या पाया आपने? मैंने ये पाया, आप तो स्वामी जी की सच्ची भक्त हैं। बुरा वक्त पड़ने पर आप स्वामी जी के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। ओके, नाउ यू रिलैक्स। मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ जिनसे आप मिलने आए हैं। कितने लोग हैं डेलीगेशन में? कोई खास नहीं, 2 पुरुष और 1 महिला। हमारे उच्च अधिकारियों का फोन आया था उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, इसीलिए मैंने उन लोगों को आश्रम ले जाने के बजाय यहाँ बुला लिया है। लेकिन निश्चित रूप से वो लोग आश्रम भी देखना चाहते होंगे। बातचीत के बाद वहाँ का प्रोग्राम बना लेंगे। डोंट वरी, यू रिलैक्स। मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ।